हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो फाइनली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्लांट किंगडम वाला चैप्टर। हमने अपने एनसीईआरटी के क्लास 12 के सारे चैप्टर के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लिए। क्लास 11th के भी ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो गए। सिर्फ लास्ट के 3 यानी स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स बचे हैं। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे थे, यानी कि हम पीछे से जो लास्ट चैप्टर है वहां से स्टार्ट करते हुए फिर हम स्टार्टिंग की तरफ आए हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज किंगडम प्लांटे और प्लांट किंगडम वाला चैप्टर। इसमें से भी आपको 1 से 2 एमसीक्यू कंफर्म पूछे जाते हैं, तो इसीलिए जो भी एमसीक्यूज अब आपके सामने आएंगे वो सबसे ज्यादा रिपीटेड पीवाईक्यूज होंगे। दिस विल बी द मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज। तो आप कोशिश करना कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट कर सको, ताकि आपको पता चले कि आपको ये सारे एमसीक्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं और कौन से टॉपिक में आपको एक्स्ट्रा रिवीजन करने की जरूरत है। फटाफट खत्म करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन डैश। ये तो हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं। फाइलोजेनी मतलब क्या होता है? जहां पर हम अपने एंसेस्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स में, कि हमारे इवोल्यूशन की वजह से कौन से कैरेक्टर्स आगे ट्रांसफर हुए हैं, कौन से नहीं हुए हैं, ये अंडरस्टैंड करना। Which classes of algae possess pigment fucoxanthin and pigment phycoerythrin respectively? Fucoxanthin and phycoerythrin कौन से टाइप के अलगे में हमको देखने मिलता है? देखो, एरिथ्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? रेड कलर। तो ये रेड अलगे से मिलता है, दैट इज फॉर श्योर। यानी फाइकोएरिथ्रिन का आंसर या ये दोनों में से कोई एक होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब फ्यूकोजैंथिन हमको कहां देखने को मिलता है? इट इज फाउंड इन फियोफिसिए। क्लोरोफिसिए में नहीं मिलता है। क्लोरोफिसिए में क्लोरोफिल ए और बी हमको ज्यादा देखने मिलता है। फियोफिसिए में हमको यहाँ पर जो पिगमेंट देखने मिलता है दैट इज फ्यूकोजैंथिन, और रोडोफिसिया में फाइकोएरिथ्रिन। सो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिसिया नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following algae produces carrageen? ये क्वेश्चन तो काफी बार हम प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले भी। वेरी रिपीटेड पीवाईक्यू दिस इज। कैराजीन पिगमेंट कौन से टाइप के अलगे से पाया जाता है? बताओ। Which of the following produces carrageen? Yes, रेड अलगे। रोडोफिसिये से हमको मिलता है हमारा कैराग्नीन। नेक्स्ट, which one of the following shows isogamy with non-flagellated gametes? Non-flagellated मतलब non-motile, जिनके पास फ्लैजेला नहीं होता, जो ज्यादा मूव नहीं हो सकते। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनके पास नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स हैं, यानी बिना फ्लैजेला वाला गैमेट? स्पाइरोगायरा, दे हैव नॉन फ्लैजेलेटेड, कंप्लीटली फ्लैजेला नहीं होता, गायब होता है इनके पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? अभी जस्ट हमने पढ़ा, बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग है? यस, अभी हमने पढ़ा ना कि स्पाइरोगैरा के पास फ्लैजेला नहीं होता, उनके गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं। तो यहाँ पर मोटाइल गैमेट्स दिया है, तो ये रॉन्ग पेयर है, क्योंकि यहाँ पर नॉन मोटाइल आना चाहिए। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ब्रायोफाइट्स द गेमे हेल्प इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? गेमे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ये तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपको बताना है। ब्रायोफाइट्स में गैमे का क्या रोल होता है? प्रॉपर फोकस्ड है ना? यस। व्हाट इज द रोल ऑफ गैमे इन ब्रायोफाइट्स? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिना गैमेट्स के रिप्रोडक्शन करने में हमारी गैमे हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, एक है असर्शन, एक है रीजनिंग। द फर्स्ट स्टेट ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनेमा स्टेज। ओके। प्रोटोनेमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल। ये भी राइट स्टेटमेंट है, किंगडम प्लांटे वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। और ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से को डिपेंडेंट है, कनेक्टेड है। तो बोथ असर्शन, यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट आएगा और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। गैमे आर प्रेजेंट इन डैश। गैमे हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? ब्रायोफाइट्स में देखने मिलते हैं। ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल क्या आएंगे यहाँ पर? मॉसेस, लिवरवुड्स, टेरिडोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म्स? बताओ। गैमे हमको किन में देखने मिलते हैं? वी फाइंड गैमे इन सम लिवरवुड्स, राइट?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर रॉन्गली मैच्ड है, बताओ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग पेयर? कौन सा रॉन्गली मैच्ड है यहाँ पर? ये देखो, बायफ्लेजिलेटेड ज़ूस्पोर्स ब्राउन अलगे, यहाँ पर हमको क्या ऑप्शन दिया है? बायफ्लेजिलेटेड ज़ूस्पोर्स ब्राउन अलगे, ये करेक्ट है. बाकी के ऑप्शंस अपने रॉन्ग क्यों है? ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, हैं? Which one of the following is wrongly matched? एक मिनट. Why the other options are correct? Biflagellated zoospores, brown algae, ये बराबर है. Gemmecups mercantia, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है. ये वाला wrong है. I am so sorry. क्योंकि इनके पास flagella होता ही नहीं है. They completely lack flagella. They don't have flagella. Uniflagella छोड़ दो, single flagella भी नहीं होता Polysifonia के पास. They are completely flagella-less. Okay, तो बाकी सब statements correct है. Given below are stages in the life cycle of pteridophytes. Arrange the following stages in the correct sequence. Okay. चलो देखते हैं, टेरिडोफाइट्स के बारे में बोला है ना, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या जो भी हमारे मदर सेल्स हैं वो पहले मियोसिस करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप होगा मियोसिस. पहले आप लिख दो बी, दिस विल बी फर्स्ट स्टेप. तो या तो ये आंसर आएगा या तो ये आंसर आएगा. इसको एलिमिनेट करो, इसको एलिमिनेट करो. अब उसके बाद जैसे ही मियोसिस बन गया, मियोसिस हो गया, तो आपका प्रोथैलस वाला स्टेज आएगा. प्रोथैलस होने के बाद आपके मेल और फीमेल के गैमेटोफाइट्स बनेंगे, आर्केगोनिया एंड एंथेरेडिया. ठीक है. और फिर उसके बाद आपका जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास जाएगा, पॉलिनेट होगा, ट्रांसफर होगा, और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा. तो बी के बाद ए के बाद डी के बाद ई और सी. तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, राइट. नेक्स्ट, identify the pair of heterosporous pteridophytes among the following. heterosporous मतलब क्या होते हैं? इनमें से कुछ स्पोर्स साइज में छोटे होते हैं, कुछ स्पोर्स साइज में बड़े होते हैं. तो आपको यहाँ पर ऐसा पेयर आइडेंटिफाई करना है जिसके पास अलग अलग टाइप के स्पोर्स देखने मिलेंगे, सेम स्पोर्स नहीं होने चाहिए. ऐसा जोड़ी बताओ जिसमें दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स होंगे, छोटे और बड़े मिक्स्ड. पेयर ऑफ हेटेरोस्पोर्स, कम ऑन, ट्राई टू आइडेंटिफाई इट. क्या आएगा यहाँ पे आंसर? हेटेरोस्पोर्स टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स. एक है बड़ा स्पोर मेगा स्पोर, एक है छोटा स्पोर माइक्रोस्पोर. करेक्ट. तो ये देखो, सेलाजिनेला एंड साल्विनिया, यहाँ पर ये जो दो प्लांट्स हैं, वैसे तो मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन ये वाले जो दो स्पीशीज हैं ये मोस्टली हेटेरोस्पोरस होती हैं. बार बार हाथ लग जा रहा है. तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट. Next question. Syngamy can occur outside the body of organism in dash. Syngamy मतलब क्या होता है? फ्यूजन. तो मेल और फीमेल गैमेट का अगर फ्यूजन हमको करना है बॉडी के बाहर, तो वो कौन से स्पीशीज में हमको देखने को मिलेगा, बताओ. मॉसेस, अलगे, फर्न्स, फंगाई, किसमें होगा? चलो बताओ. Syngamy can occur outside the body in algae. Correct. Next, the plant body is thalloid in dash. कौन सा पर्टिकुलर प्लांट किंगडम है जिसमें हमको थैलोइड बॉडी देखने को मिलती है? ज्यादा हमको स्टेम या लीव्स देखने नहीं मिलते, थैलस टाइप की बॉडी देखने मिलती है, बताओ. द प्लांट बॉडी इज थैलोइड इन डैश. किसमें है थैलोइड प्लांट बॉडी? मर्केंटिया या मर्शेंटिया. नेक्स्ट, plants reproducing by spores such as mosses and ferns are grouped under the general term dash. mosses and ferns, इनके पास फ्लावर नहीं है, इनके पास सीड नहीं है, नो फ्लावर्स नो सीड्स. तो ऐसे टाइप के प्लांट्स हमारी कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, बताओ. यस, plants reproducing by spores.
For mosses and ferns, they belong to cryptogams. Next, the walking fern is so named because of dash. प्लांट का नाम वॉकिंग फर्न क्यों रखा है हमने, बताओ. द वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज ये जो प्लांट है इसकी जो स्टेम की टिप है, मतलब ये जो लीफ की टिप है, ये लीफ की टिप जब ग्राउंड से टच करती है ऐसे, तो यहाँ पे ना इसके एडवेंटिशियस रूट्स निकल जाते हैं, फिर इससे नया स्टेम निकलता है, फिर इसकी लीफ निकलती है, फिर ये लीफ ग्राउंड से टच कर जाती है और फिर उसके एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हैं. मतलब ये अपने लीफ की टिप की मदद से आगे आगे बढ़ते हैं. तो इट प्रोपोगेट्स वेजिटेटिवली बाय द टिप ऑफ इट्स लीफ. दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज वॉकिंग फर्न. चल रहा है ये, इधर से इधर चल के जा रहा है, इधर से इधर चल के जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, which one of the following is characteristic feature of gymnosperms? Angiosperms are the highly developed plants, gymnosperms कम developed होते हैं. तो gymnosperms में खास कौन से characteristics हमको देखने मिलते हैं, बताओ. Yes. Which one of the following is the characteristic feature of gymnosperms? क्या आएगा यहाँ पे आंसर? Seeds are naked. They have open seeds. Okay. Next. और क्रिप्टोगैम्स ये अपने एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, क्लोज्ड सीड्स होता है. यहाँ पर देखो अभी दो स्टेटमेंट दिया है, असर्शन एंड रीजन. असर्शन में क्या बोला है कि जिम्नोस्पर्म में पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाय एयर, यानी हवा के थ्रू हमारा पोलन ग्रेन ट्रेवल करता है. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. अब ये जो पोलन ग्रेन है ये कहाँ जाएगा, आर्केगोनिया के पास जाएगा, वेयर द मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज्ड एंड पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड. ये वर्ड गलत दिया है, इसके वजह से स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया. जब मेल गैमेट हमारे फीमेल के ऊपर जाता है तो उससे पोलन ट्यूब निकलती है, यहाँ बोला है पोलन ट्यूब नहीं बनेगी, तो ये गलत स्टेटमेंट है. फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है बट सेकेंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स है. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट? चलो बताओ कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट है. Haploid endosperm is typical feature. Brown algae have chlorophyll, A and C and fucoxanthin. और क्या है? Archegonia are found in bryophytes, pteridophytes and gymnosperms. Mucor has biflagellates, zoospores. ये वाला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इनके पास फ्लैजेला होता ही नहीं है. बायफ्लैजेलेट छोड़ो, यूनिफ्लैजेलेट छोड़ो, दे डोंट हैव फ्लैजेला, दे कंप्लीटली लैक फ्लैजेला. नेक्स्ट, which one of the following is a correct statement? पढ़ो और बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. yes. Which one of the following is the correct statement? Pteridophyte, gametophyte has a protonemal and leafy stage. In gymnosperms, female gametophyte is free living. Antheridiopores and archegoniosperms are present in pteridophytes. Origin of seed habit can be traced in टेरिडोफाइट. ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है. सीड वाला जो हैबिटेट है ये हम ट्रेस कर सकते हैं टेरिडोफाइट्स में. ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड. बाकी सारे स्टेटमेंट्स रॉन्ग है बट ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट, फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन ऑल थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ओके, अभी ये देखो इसके पास फ्लैजेला नहीं होता, इसके पास फ्लैजेला नहीं होता, दिस डज नॉट हैव फ्लैजेला, और यहाँ पर इसके पास फ्लैजेला नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा. यहाँ पे तीनों के पास फ्लैजेला है तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड अंडर लिविंग फॉसिल्स? कौन सा ऐसा प्लांट है जो बहुत सालों से पाया जा रहा है? लिविंग फॉसिल हम कौन से प्लांट को बोलेंगे, बताओ. यस. Which one of the following is categorized under living fossil? Cycas species. कौन सा species आएगा इधर पे? Cycas. Next, which of the following is the correct match? बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. यस. Which of the following is the correct match? भाई बहुत हवा चल रही है, सब उड़ रहा है. हाँ ठीक है. Which of the following is the correct match?
जिम्नोस्पर्म्स की जो कैटेगरी है ये करेक्ट है। एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इनमें ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा ये दिए हैं, इनकरेक्ट ऑप्शन दिए है, लेकिन यहाँ पर तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग? रॉन्ग पेयर कौन सा है इसमें से? गिंको प्लांट, साल्विनिया, वायरोइड्स या मस्टर्ड? बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग? सैल्विनिया, प्रोथैलस, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट, कोनिफर्स डिफर फ्रॉम ग्रासेस इन डैश। कोनिफर्स यानी वो जो हिमालयन रेंजेस में हमको देखने मिलते हैं ना, क्रिसमस ट्री जैसे दिखते हैं, तो कोनिफर्स और ग्रासेस में क्या डिफरेंस है बताओ। यस, एंडोस्पर्म का डिफरेंस है, या सीड का डिफरेंस है, या जाइलम नहीं होता, या फिर पोलन ट्यूब गायब होती है, क्या डिफरेंस है? फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही कोनिफर्स में एंडोस्पर्म बन जाते हैं। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बताओ, ऑल टेरिडोफाइट्स exhibit haplodiplontic pattern, seeds bearing plants follow haplontic pattern, most algal genera are diplontic and most bryophytes do not have haplodiplontic life cycle. क्या आएगा आंसर यहाँ पर? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। यस, सो हमने आज सॉल्व किए 25 क्वेश्चंस। अब आपको मुझे बताना है कि आज के 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने आंसर्स करेक्ट थे। एग्जाम के लिए 1-2 दिन ही बचे हैं, मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। मैंने ऑलमोस्ट पूरे एनसीईआरटी चैप्टर्स के पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं। लाइव लेक्चर्स भी अटेंड करो जहां पर मैं 3rd मई वाले पीवाईक्यू सॉल्व करवा रही हूँ। एंड मेक श्योर कि सिर्फ अपना ध्यान अपने स्टडी पे करो, बाकी इधर उधर की किसी न्यूज पे नहीं। ठीक है, पेपर अच्छा जाएगा, जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, सी यू सून, बाय बाय।